दोस्त देर से आए लेकिन दिल को दरेर के भाई साहब जो लोगों का प्यार होता है ना, इस गाने में अपने फील के माध्यम से भाई साहब एकदम चूस चूस के ले लिए हैं। जानते हैं ये वीडियो इतने दिन बाद क्यों आ रहा है? सबसे पहले बता दें कि जब ये गाना आया ना, जब सुने, लेकिन कहते हैं दोस्त कि ये पवन सिंह का गाना है, धीरे धीरे जहर की तरह भाई साहब शरीर में फैलता है। और सही में 2-3 दिन बाद ये गाना ऐसा फील आया कि ना इस पे बात करना तो चाहिए। लेकिन बात करें इस गाने की सीक्रेट को लेकर के, दोस्त बता दें आपको, जब ये गाना रिलीज होने वाला था तो बता दें कि एक दिन पहले प्रियांशु सिंह लाइव आकर के बताते हैं कि कल हमारा एक गाना आने वाला है। ना इस गाने का भाई साहब टीजर आया, डायरेक्ट इस गाने का फुल वीडियो आ गया। बात करें दोस्त, सबसे बड़ी चीज ये है कि इस गाने में कुछ ऐसा भाई साहब लाने वाले थे जो कि भाई साहब वाकई काबिले तारीफ है। बात करें तो अपना सिग्नेचर इस गाने में छोड़ने वाले थे और आज से कई सालों बाद आप देखे होंगे कि भाई साहब ये वाला मस्त भाई साहब सीन आपको देखने को मिला होगा। और इस गाने में भी भाई साहब इस प्रकार से सीन लाया, वाह 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 भाई साहब, मजा ही आ गया। तो लेकिन बात करें भाई साहब इस कॉपी को लेकर के, दोस्त बता दें कि ये वाला जो सिकंदर मूवी का ये जो सलमान भाई का ये जो ड्रेसअप सेम टू सेम कॉपी कर लिए हैं पवन सिंह। और बात करें तो जो ड्रेस डिजाइनर होगा भाई साहब वो कहीं ना कहीं ये देखा होगा कि जब सलमान खान में ये ड्रेस अच्छा लग सकता है तो हमारे पवन भैया में तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। लेकिन आपको बता दें कि भाई साहब ये पवन सिंह तीसरे कॉपी वाले इंसान है। हाँ, पहला बता दें तो बांग्लादेशी एक हीरो है जो कि अपने गाने इस ड्रेस को यूज किया था। और बात करें तो उसके बाद सलमान खान यूज किए थे और उसके बाद भाई साहब आपके पवन सिंह इस गाने में यूज किए। लेकिन भाई साहब इस गाने को आप जब सुने होंगे तो कहीं ना कहीं फ्लेवर आपको सुनने को मिला होगा कलकतिया राजा। जी हाँ दोस्तों, बात करें तो कलकतिया राजा 2 कह सकते हैं इस गाने को लेकर के। जब इस गाने का म्यूजिक सुनेंगे, दिल से सुनेंगे इस गाने को, तो कहीं ना कहीं वो फील आएगा भाई साहब, कलकतिया राजा वाला गाने का फील आएगा। और बता दें कि इस गाने में कलकतिया इसलिए यूज नहीं किया गया है क्योंकि भाई साहब चुनाव के दृष्टिकोण से इस गाने में कलकतिया का यूज नहीं किया गया है। और बात करें तो भाई साहब देखे थे किस तरह से विवाद हुआ था चुनाव के समय में, कलकत्ता पे जो कलकतिया बंगलिनिया कुल गाना गा दिए थे, इसके वजह से विवाद खूब ज्यादा हुआ। और बात करें तो इस गाने में इस चीज को साइलेंट किया गया है। और भाई साहब इस तरह से रावा रावा करके इस गाने में भाई साहब क्या भाई साहब म्यूजिक वाकई लाए। दोस्त बात करें इस गाने की स्टोरी को लेकर के तो सबसे पहले बता देते हैं कि इस गाने में स्टोरी ये है कि भाई साहब पवन सिंह अपने बीवी को छोड़ करके कलकत्ता कह सकते हैं या आउट ऑफ इंडिया कमाने के लिए जा रहे हैं बाहर। और बात करें गुरु, और वहीं पे उनकी बीवी समझा रही है नाच नाच करके कि वहां जाइएगा तो किसी और से दिल मत लगाइएगा, हमारे सिवा किसी और को आप देखिएगा मत। उसीलिए कहती हैं कि जा रहे हैं तो रुमाल में दिल भी लेते जाइए ताकि वहां पे किसी और से दिल नहीं लगेगा। और इसी भाव में भाई साहब क्या गाने का लाइन पेश करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस गाने में जो सोलो सॉन्ग पवन सिंह ने गाया वाकई काबिले तारीफ है। और बात करें तो इस गाने में ना सिल्वी राज को मौका दिए हैं, ना शिवानी सिंह को मौका दिए हैं, किसी भी लेडी सिंगर का मौका नहीं दिए हैं। और इस गाने में खुद पवन सिंह गाए हैं और इस गाने को दिल से गाए हैं, फील लेकर के गाए हैं। और बात करें गुरु आप म्यूजिक के बारे में, अगर आप थोड़ा सा भी समझते होंगे तो इस म्यूजिक के टोन को थोड़ा सा फील कीजिएगा और इस म्यूजिक को सुनिएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ इस गाने में उस गाने के टोन पे तो है लेकिन म्यूजिक और टोन वाकई मतलब कि बहुत गहराई से समझेंगे तो काफी मजा आएगा इस टोन को लेकर के। अब चलिए गाने के लास्ट में बात कर लेते हैं। और यहाँ पे मेन चीज पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पवन सिंह इतने अमीर होने के बावजूद, इतने बढ़िया घर, इतनी बड़ी बड़ी लाइटें, इतनी बड़ी बिल्डिंग और इतने बड़े बड़े थार होने के बावजूद इनको बाहर कमाने की क्या जरूरत। सोचिए कि पवन सिंह को स्टेशन छोड़ने के लिए जब थार आ रही है घर पे तो भाई साहब इनको बाहर कमाने की जरूरत क्या थी। हम ये बात पवन सिंह से पूछना चाहेंगे और उनकी टीम से पूछना चाहेंगे कि जब भाई साहब इस गाने को तैयार किया गया तो आप गरीबी भी दिखा सकते हैं पवन सिंह को कि पवन सिंह गरीब है और भाई साहब कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं। जब भाई साहब उनके घर पे इतने बड़ी बड़ी गाड़ियां है, थार है, इतना बड़ा बड़ा बंगला है, इतना बढ़िया घर है, तो इनको बाहर कमाने की जरूरत ही क्या थी। स्टोरी के मेन ऑफ व्यू से तो है ही नहीं। खैर छोड़िए, जो भी स्टोरी लगा काफी खतरनाक लगा है और जो भी बनाया गया काफी खूबसूरत बनाया गया है। ठीक है, बाकी ये वीडियो काफी अच्छा लगा वीडियो मेरे को, मैंने सोचा इस पे रिव्यू लाया जाए और कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट में जरूर बताएगा। बाकी मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।